गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को और मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि ईश्वर कृपा से आप सकुशल होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे, भगवत चर्चा करेंगे, भगवान की वाणी, भक्त और भगवान। आदेश है ईश्वर का, भाग 4, अध्याय 34/30। भोगों के बीच भी भोगों की तलाश, भोगों के बीच भी भोगों की लालसा, भोगों के बीच भी भोगों की लालसा से मुक्त मन रखने की चेष्टा का व्रत, चेष्टा का व्रत। तीस जनवरी 1996। तो भगवान की वाणी जिसका पाठ होता है, उसके पहले भगवान की वाणी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। उसमें कुछ अपनी बातें भी निकल जाती हैं। तो जो लोग इसके बारे में पहले से परिचित हैं, समय का अभाव है तो समय दिया रहता है जहाँ से भगवान की वाणी का पाठ शुरू होगा, वहाँ से वो पिकअप कर सकते, सुन सकते हैं। तो जैसा कि भगवान की वाणी किसी इंसान की वाणी नहीं, साक्षात भगवान की वाणी। जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली, एक एक शब्द भगवान का अपना शब्द, जो अर्जुन के माध्यम से, परम भक्त अर्जुन जी के माध्यम से संपूर्ण विश्व को गीता जैसा महान ग्रंथ प्राप्त। उस युग की आवश्यकता थी। ऐसे ही भगवान बता रहे हैं कि पुनः उसी गीता को जो मैंने कुरुक्षेत्र में अपने परम भक्त अर्जुन को सुनाई थी,
आज उसी गीता को पुनः नए रूप में, नए कलेवर में और सरल से सरलतम, हमारी आपकी जो भाषा वो तो देववाणी संस्कृत भाषा में आई, भगवान अब हिंदी में हमारी आपकी भाषा, भगवान स्वयं हमें आपको देव परम पूज्य देवी माँ के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं। उसमें वहाँ अर्जुन जी के माध्यम से गीता सबको मिली, अर्जुन को संबोधित करके भगवान, अर्जुन माध्यम बने हम सबके प्रश्नों के, जो समस्याएं थी, जो प्रश्न थे, जो अज्ञान था, उसको अर्जुन ने प्रकट किया। हम लोगों की तरफ से प्रश्न किए। तो आज ऐसे ही, लेकिन यहाँ भगवान का तो प्रश्न करने जो होते हैं, मैं सब जानता हूँ। भगवान तो अंतर्यामी है, परमात्मा अंतर्यामी है, सब जानता है क्या दिमाग में, बुद्धि में चल रहा है, क्या दिमाग में भरा हुआ है, पता है, तो उनको सब पता है। तो सारे हमारे आपकी जो भी समस्याएं हैं, भ्रम हैं, शंकाएं हैं, वो सब भगवान ने उसका समाधान किया, उसका जवाब दिया है, खुद ही प्रश्न किया, जवाब दिया। तो परम पूज्य देवी माँ के माध्यम से जब वो ध्यानावस्था में बैठती तो भागवत शक्ति चालित लेखनी के माध्यम से, स्वचालित लेखनी के माध्यम से भगवान की वाणी लिप रूप में अवतरित होती थी, पृष्ठ के पृष्ठ भरते चले जाते थे। नो कटिंग, नो ओवर राइटिंग, न कहीं रुकना, न कुछ, अनवर। मार्च 1972 से जनवरी 2003 तक लगातार पर डे, प्रतिदिन भगवान की वाणी का संदेश आए। 400 से ज़्यादा वाणी खंडों में उनको प्रकाशित किया गया। देवी माँ ने अपने को संकलन कर्त्री, संवाहिका, प्रत्यक्ष लेखिका, ये अपने बारे में वहाँ लिखा। और जो अपनी किताबें देवी माँ ने अपने दिमाग से, बुद्धि से, ज्ञान के आधार पर भी सोच के बहुत सी किताबें लिखी हैं, गीता पे, वाणी पे, और तो वो उनकी अलग किताब है, उसमें उन्होंने लेख कर लिखा। तो जैसा युग होता है, समय होता है, उसी हिसाब से भगवान अपना रूप लेकर आते हैं। त्रेता में उस हिसाब से धनुष बाण लेकर आए, द्वापर में चक्र, सुदर्शन और बांसुरी लेकर आए, आज लिप रूप में है। क्योंकि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, दिमागदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, लिखा पढ़ी पे विश्वास करते हैं। कहाँ लिखा, किस जगह लिखा, किसने लिखा, किस किताब में लिखा, गूगल करके देखेंगे, ये तो भगवान का ठीक। लिखा पढ़ी में ही आते हैं, लिप रूप में ही आते हैं। भगवान ने कहा ना गीता में कि अक्षरों में मैं अक्षर ओमकार हूँ, अक्षरों में ओम हूँ, ओम। तो लिप क्या है, अक्षर ही तो है, अक्षर। और ओमकार, अक्षरों में ब्रह्म, भगवान ने कहा कि अक्षरों में ओम। तो भगवान ने जो जिस रूप में आए, लिप रूप में, उसको अपना साकार रूप दर्शन कहा। और जब उसका हिंदी भाष्य किया गया, क्योंकि वो सब लोग उसको पढ़ नहीं सकते, तो उसका हिंदी भाष्य किया गया, उसको भगवान की वाणी कहा गया, जिसको उन्होंने, भगवान ने अपना शक्ति रूप दर्शन कहा और लिप को अपना साकार दर्शन कहा। तो मैं इसका प्रारंभ करने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनेंगे। अध्याय 30, आदेश है ईश्वर का, भाग 4, अध्याय 30, भोगों के बीच भी भोगों की लालसा से मुक्त मन रखने की चेष्टा का व्रत हो। 30 जनवरी 1996। सत्य पर आधारित जीवन में मन की शक्ति ही उसके जीवन का भी विकास करती है और हर पग पर उसकी गति और शक्ति बनती हुई हर क्षण ही आगे बढ़ाती ले जाती है। संसार में रहकर जहाँ चारों ओर असत्य के ही बादल मंडराते रहते हैं,
असत्य की ही भाषा, असत्य के ही शब्द और आचरणों से जीवन घिरा हो, तब यह भी सत्य है कि उसके बीच रहने वाले शरीर को बहुत बड़ी बाधाओं का सामना भी करना ही पड़ता है। किंतु यह बात तो उनकी है जो अभी नए नए ही जन्म लेने वाले लोग हैं और जिन्होंने शरीर तो इसी असत्य के बीच, असत्य के द्वारा और असत्य के भोजन व वातावरण और भरण पोषण के रूप में सभी कुछ असत्य के मध्य ही पाया है, मगर आज तक भी जो इसी असत्य के बीच में रहते, भरण पोषण पाते हुए भी असत्य से जो एक रूप नहीं हो पाए थे और कहीं पर किसी न किसी रूप में मेरी तलाश कर रहे थे, वे आज मुझे पाकर और पहचान कर मेरी वाणी के आधार पर स्वयं को, जीवन को मुझ पर आधारित करने की चेष्टा में लगे हुए ही हैं, किंतु वे परिपूर्ण तो अभी भी नहीं हो पाए हैं। इसका कारण उनके जीवन को निरंतर स्पर्श करता हुआ असत्य का झोंका है, अपनों का साथ है, जो उनके जीवन पर निरंतर ही अपने असत्य की चादर चढ़ाकर अपने ही अधिकार में रखने के प्रयत्न में सचेष्ट रहे हैं। फिर भी यदि वे अपने आप को यदि असत्य से मुक्त करते रहने की चेष्टा में निरंतर लगे रहेंगे, तो शीघ्र ही उन्हें उनके जीवन का आधार स्वयं देने वाला मैं ही मिलूँगा। मेरी शक्ति से टकरा सकने का साहस तो असंख्यों में होगा, क्योंकि उनका मिथ्या अहंकार, जिसे आधार बनाकर वे संसार में जिस तरह जीते, अनेकों को संघर्ष देते और कष्टों का कारण बनते हैं, उनका विश्वास तो उन्हें पूर्ण, शक्तिशाली और अजय का रूप देता ही रहा है, मगर सत्य की शक्ति को जब उन्होंने जाना ही नहीं, तब वे असत्य की शक्ति को ही सभी कुछ मान बैठे और उनके प्रयत्न बढ़ेंगे मुझसे टकराने के। मगर समय किस तरह बदलता है यह भी तो सभी नहीं जानते हैं। समय के साथ उनका जीवन किस स्थिति को प्राप्त करता है, यही तो अब सामने आएगा। वे जो मेरी राह में बढ़ते हुए, उनका जो अनेकों कष्ट पाकर भी मेरी ही ओर बढ़ने में हारे नहीं हैं, उनसे टकराने वालों के जीवन पर किस तरह कौन सा आघात कितना भारी पड़ता है और उनका जीवन किस तरह से समूल धाराशायी हो जाता है, यही देखना उनकी बढ़ती प्रगतियाँ, जिन्हें वे अपने हाथों का अस्त्र समझ बैठे थे, किस तरह थम जाती हैं और वे हर रूप में एक ऐसे अनाश्रित का जीवन पा जाते हैं जिनको आश्रय भी जीवन भर कहीं नहीं मिलेगा। इसका समय तो आ चुका है। मैं अपने भक्तों का आश्रय भी हूँ, ऐश्वर्य भी, सुख भी हूँ, संपन्नता भी, साधना भी हूँ और साधना की सिद्धि भी। अनेकों रूपों में की हुई साधना वही श्रेष्ठ होती है जो मन वचन कर्म सभी को साध कर एक निष्ठ करते हुए, एक निष्ठ विश्वास को धारण करते हुए, जीवन में मिलने वाली हर स्थितियों को पार करते हुए जीवन का अर्पण किंतु अपरंतु के रूप में नहीं, दृढ़ निश्चयी होकर मेरी ही शक्ति के चरणों में आत्मसमर्पण कर चुका हो, ऐसे ही कर्मयोगी भक्त का कर्मयोग बनकर मैं उसके कर्म की सफलता रूप में ही प्राप्त होऊंगा। मगर रास्ता जिसका एक हो उसे ही मन जब तक बार बार रास्ता बदल रहा हो, कर्म में क्षीणता और जीवन की गति में क्षीणता तो आती ही रहेगी। कितनी ही बड़ी कठिन तपस्या जैसा ही जीवन क्यों न लग रहा हो, मगर मेरा बनने के लिए अथवा मेरा आश्रय पा जाने योग्य हो जाने के लिए तो यह समस्या अभी बड़ी सूक्ष्म है। क्योंकि अभी तो जिस रूप में कितना भी कठिन समझकर करते हो, सामने जब सांसारिक जीवन और जीवन यापन के साधन की राह और अपनों का बढ़ता मोह और जीवन का भविष्य कोई रूप धारण करके सामने आ जाता है, तब निश्चित रूप से मेरे लिए कुछ करने का अवसर भी किसी न किसी रूप में समस्या जैसा ही लगने लगता है। समस्या जैसा जब न लगकर सारे अवसर, स्थितियाँ, त्याग और कर्म, समय और जीवन के सारे बंधन एक साथ बांधकर जब मुझ तक ले आए हो, तभी तो जीवन भक्ति कर पाएगा। संसार में भक्ति तो श्रेष्ठ नहीं लगती। भक्तों का जीवन निर्दोष होते हुए भी
आधुनिकता के बढ़ते मोह और आकर्षक रूप के बीच भक्त का तो शब्द भी बड़ा फीका सा लगता है, तब उस रूप को कौन स्वीकार करना चाहेगा। साधु वेश में शैतान बनकर तो रहना तो स्वीकार हो सकता है वर्तमान युग में, मगर शैतान को संपूर्ण रूप में साधु बनकर रहना स्वीकार नहीं होता। मनुष्य के मन की यही तो कमजोरियां हैं जिनसे वह मुक्त तो नहीं होता, बल्कि समझते हुए भी कि वह किन्हीं दुर्बल स्थितियों में फंसने जा रहा है, स्वयं को पूर्ण रूप से मुक्त करने के प्रयत्न न करते हुए और भी ऐसी स्थितियों को पैदा कर लेता है कि जीवन और भी अधिक उन्हीं के बीच फंस जाता है। इसीलिए मैं बार बार बताता भी रहता हूँ कि यह संसार भोगियों का है, भक्त योगियों का रास्ता है। यह भी सत्य है कि भक्ति करने वालों को भी रहना तो संसार में ही पड़ता है, मगर यहाँ पर यह समझो कि संसार में रहकर भी यह आवश्यक नहीं होता कि मनुष्य भोगी ही बन जाए। जब भोजन होते हुए भी व्रत रखने की परंपरा का निर्वाह करते हो और जब व्रत रखने में अखंड विश्वास रखते हुए व्रत भी अवश्य रखते हो, तब भोगों के बीच में रहकर भोग की लालसा से भी मुक्त मन रखने की चेष्टा का व्रत क्यों नहीं रख पाते हो। वास्तविक व्रत तो यही होता है, ना कि भोजन खाना या न खाना। जीवन दुर्बलताओं से भरा नहीं होता, उसे दुर्बल बना दिया जाता है। संसार में उसका सारा भार, इसका सारा भार आता है माता पिता, परिवार और आज के उन संरक्षकों पर जो स्वयं को धर्म और समाज का मार्गदर्शक मानते हैं, जिन्होंने दीक्षा लेना, धर्म बेचना, स्वार्थ सिद्ध करना और स्वयं को सर्व समर्थ समझकर धर्म का रूप बिगाड़ना और धर्म के नाम पर गलत रास्ता दिखाना तो सीखा, मगर यह भूल गए कि यह उनके जीवन को अपराधियों की दिशा की ओर बढ़ाता, जीवन को मेरे प्रति सत्य और धर्म के प्रति अपराधी बना रहा है। अब न्याय की प्रतीक्षा करोगे, क्योंकि न्याय तो सभी का होता है। जीवन में मिलता हुआ न्याय ही उन्हें उनकी राह दिखा सकेगा। तो ये आपने अभी सुना, भोगों के बीच भी भोगों की लालसा से मुक्त मन रखने की चेष्टा का व्रत हो। तो इसमें भगवान ने बताया कि भाई व्रत पर आप सबका, हम सबका अखंड विश्वास होता है, तो व्रत ऐसा हो जो जीवन को उन्नत बना सके, चिंता भय मुक्त बना सके, संसार सागर से पार करा सके। तो भोगों और लालसा के बीच भी उन सब से मुक्त रहने का व्रत लो। भोजन खाना या न खाना व्रत नहीं, भगवान ने कहा भोजन सामने होते हुए भी हम उस पर नियंत्रण रखते। लेकिन आजकल तो जैसे जो व्रत रखते हैं ना, वो तो सिंघाड़े की, कचौड़ी, पकौड़ी, पूड़ी, मखाने की खीर, तरह तरह के पकवान। तो व्रत का मतलब तो है कि त्याग, स्वाद पर कंट्रोल, भूख पर कंट्रोल। तो वही भगवान ने बताया कि व्रत ऐसा हो जिसमें त्याग हो, नियंत्रण हो। तो ये अभी आपने सुना। अब इसके आगे आप सुनेंगे आदेश है ईश्वर का, भाग 4, अध्याय 31, अध्याय 31, 4/31। भय और दुख से मन दुर्बल न हो, शक्तिपूर्ण गतिपूर्ण रहे। भय और दुख से मन दुर्बल न हो, शक्तिपूर्ण और गतिपूर्ण रहे। तो आगे फिर इस एपिसोड के साथ आपके साथ भगवत चर्चा होगी। तब तक के लिए ओम शिवाय, ओम ओम।